गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। नोटबुक निकाल लीजिए क्योंकि यह लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेल्स के लिए और किसी भी बिजनेस के लिए भी है इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को अपना बिजनेस ग्रो करना है, अगर आपके सेल्स में आपको लीड्स बढ़ानी है तो आप लीड सोर्स कैसे करोगे और उनका कन्वर्जन कैसे करोगे, ये आपको इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। आप अपनी लीड्स को अच्छी तरह से सोर्स कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत सारे रास्ते आपको बताए जाएंगे, चाहे आप बैंक में काम करते हो, फाइनेंस में काम करते हो या कोई बिजनेस चलाते हो, सबके लिए ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप नोटबुक निकाल लीजिए, जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप मुझसे पूछ सकते हो और सारी चीजें नोट करते हो जाइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जरूर करें क्योंकि हमारे जो लेसन है हम आपको यूजफुल के हिसाब से बताते हैं और हम बहुत मेहनत करके कोर्सेज बनाते हैं। अगर कोई नेगेटिव चीज आपको पेश की जाती है तो बहुत सारे लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन अच्छी चीज के लिए कोई भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है, लोग उसको लाइटली लेते हैं। लेकिन ये आपके फ्यूचर के लिए बनाई हुई चीजें हैं और ये हमारा बैंकिंग सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप हमारे लेसन में बने रहिए। लीड जनरेशन से कन्वर्जेशन तक आपको लीड कैसे आप जनरेट करोगे, ये कंप्लीट सेल्स फॉर्मूला है। सही लीड्स लाएं, उन्हें कन्वर्ट करें और सेल्स बढ़ाएं। इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। इसलिए हमारा जो कोर्सेज हैं वो 15 जून को स्टार्ट हो रहे हैं। लिमिटेड सीटें बची हुई हैं, आप ज्वाइन करें और अपने सेल्स करियर को नई ऊंचाइयां दें। लेसन नंबर 4, लीड जनरेशन एंड कन्वर्जेशन। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड सेल्स सेक्टर में आवश्यक की कुंजी। लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन किसी भी सेल्स प्रोफेशनल की सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। इस प्रक्रिया में संभावित ग्राहकों लीड्स की पहचान करना, उससे संपर्क स्थापित करना, उसकी आवश्यकताओं को समझना और उन्हें सफलतापूर्वक ग्राहक या कस्टमर में परिवर्तन करना शामिल है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको लीड जनरेशन से लेकर सेल्स कन्वर्जेशन तक की पूरी प्रैक्टिकल प्रोसेस सिखाता है। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको लीड जनरेट कैसे करनी है, क्या क्या सोर्सेज हैं लीड जनरेट करने के, और लीड जनरेट के बाद आपको उसका कन्वर्जेशन कैसे करना है। ये इस लेसन के अंदर आपको सारी चीजें ब्रीफली से समझाई जाएगी। तो आप बने रहिए हमारे लेसन नंबर 4 में। लीड सोर्स, आप लीड सोर्स कैसे कर सकते हो। आप चाहे बैंक में हो, फाइनेंस में हो, कोई बिजनेस चला रहे हो या आपको लीड की आवश्यकता है तो आप लीड सोर्स कैसे कर सकते हो, क्योंकि लीड सोर्स करना एक टिपिकल काम है हर फील्ड के लिए। अगर आपको लीड सोर्स करना आ जाए तो आपके सेल्स टारगेट है वो टाइम से पहले अचीवमेंट हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फील्ड मार्केटिंग। ओके, फील्ड मार्केटिंग नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर है रेफरेंस लीड्स। थर्ड नंबर है सोशल मीडिया मार्केटिंग। फोर्थ नंबर डिजिटल मार्केटिंग। 5 नंबर टेलीकॉलिंग लीड्स और सबसे लास्ट में हो गया डीएसए और कनेक्टर लीड्स। अब आपको ये लीड सोर्स करने के रास्ते हो गए। अब इन रास्तों पर आपको चलना कैसे है, कैसे वर्क करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये आप सारी चीजें आप ब्रीफली से लर्न करोगे। फील्ड मार्केटिंग क्या होती है, फील्ड मार्केटिंग? फील्ड मार्केटिंग में सेल्स एग्जीक्यूटिव सीधे बाजार में जाकर ग्राहकों से संपर्क करता है और संभावित लीड्स प्राप्त करता है। फील्ड मार्केटिंग में क्या होता है, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स मैनेजर डायरेक्ट बाजार में जाता है और ग्राहकों से संपर्क करता है और लीड जनरेट करता है। ये हो गई फील्ड मार्केटिंग। अब इसमें क्या क्या कार्य करने हैं आपको फील्ड मार्केटिंग में, क्या कार्य प्रक्रिया क्या होती है। आपको मार्केट में विजिट करना है, डेली बेसिस पे आपको मार्केट में विजिट करना है, दुकानदारों और व्यापारियों से मिलना है, आपको इंडस्ट्रियल एरिया विजिट करना है, ग्राहकों की आवश्यकता को समझना है और
लीड फॉर्म भरना है, जिससे आपके लीडें जनरेट हो जाएगी डेली के। आप 8 से 10 मेंबर से मार्केट में अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपकी डेली की एक लीड आपके कन्वर्ट हो सकती है, आपकी एक लीड बन सकती है। 10 लोगों में से एक तो आपके लिए तैयार होगा ना। तो आप अगर ये काम ईमानदारी से करोगे तो आपको लीड जनरेशन मिलेगा। लाभ क्या है इससे? इसके क्या लाभ है? आपको सीधे ग्राहक से संपर्क होगा आपका, और बेहतर विश्वास निर्माण होगा। आप सारी चीजें कस्टमर को सही चीज बताओगे, उसको एक फेथ जनरेट होगा। और क्या होगा? उच्च कन्वर्जेशन रेट भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर है तो आपकी बात भी मानेगा। और आपका इम्पोर्टेंट चीज क्या? आपका इंसेंटिव भी बनेगा। आपका जो भी इंसेंटिव कमीशन होता है वो आपका डायरेक्ट आपको ही मिलेगा। तो आप समझ गए फील्ड मार्केटिंग क्या होता है। आपको फील्ड में जाना है, जाकर आपको क्या करना है? दुकानदार और व्यापारियों से मिलना है। मिलने के बाद आपको लीड जनरेट करनी है। ये आपका पहला काम है, फील्ड मार्केटिंग। ओके, समझ में आया फील्ड मार्केटिंग क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप मार्केट में डेली बेसिस पे अगर आप विजिट करेंगे तो कम से कम उस एरिया में लोग आपको जानेंगे कि ये रामलाल है और लोन का काम करता है। ये कम से कम आपको 50 लोग जानेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, विजिट भी नहीं करेंगे, ऑफिस में बैठे रहेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कुछ नहीं होने से बेहतर है आप डेली बेसिस पे फील्ड मार्केटिंग कीजिए और डायरी बनाइए। डायरी में नोट करते हुए जाइए। डायरी नहीं बना सकते हैं तो आजकल आप फोन में भी ऐसी बहुत सारी डायरेक्टरी होती है जिसमें कि आप एंट्री कर सकते हो। अब चलते हैं अपन सेकंड ऑप्शन पे, रेफरेंस लीड्स। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप कस्टमर के साथ में सही बिहेवियर करोगे, सही प्रोडक्ट दोगे, सही जानकारी दोगे और सही काम करोगे तो आपके रेफरेंस लीड भी जनरेट होगी। क्या होती है रेफरेंस लीड? जब कोई मौजूदा ग्राहक अपने मित्र, रिश्तेदार या परिचित का रेफरल देता है तो उसे रेफरेंस लीड कहते हैं। समझ में आ गया आपको रेफरेंस लीड क्या होती है? उदाहरण के लिए, एक ग्राहक ने होम लोन लिया, एक ग्राहक को आपने होम लोन दिया, वह अपने मित्रों को भी लोन के लिए आपके पास भेजता है, तो यह रेफरेंस लीड कहलाती है। ये इम्पोर्टेंट है। आपको रेफरेंस लीड से भी आपके कन्वर्ट रेशो बढ़ेगा, कस्टमर को फेथ रहेगा, क्योंकि आप वो किसी के रेफरेंस से आया, और आपका इंसेंटिव पैरामीटर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट इंसेंटिव आपको मिलेगा। आपको समझ में आ गया रेफरेंस लीड? समझ लिया आप क्या होता है रेफरेंस प्राप्त करने का? ऐसा क्या क्या करें जो कि रेफरेंस लीड का रेशो बढ़ जाए? आपको क्या करना है? संतुष्ट ग्राहक से अनुरोध करना है। आपने जिस कस्टमर का एकदम सही काम किया है, सही तरीके से समझा के काम किया है, आप उसको रेफरेंस देने के लिए अनुरोध कर सकते हो। लोन डिसबर्समेंट के बाद रेफरेंस मांगे। हर कस्टमर का आपने काम हो गया, उसका लोन डिसबर्स कर दिया, तो आपको क्या करना है? उसे 2 रेफरेंस मांगने हैं। और कोई रेफरल प्रोग्राम भी आप चला सकते हैं। कैसे? कि अगर आप एक रेफरेंस देंगे तो आपको 1000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। एक फाइल का आपको 1000 रुपए मिलेंगे। आप ऐसा भी कोई रेफरल प्रोग्राम चला सकते हैं जिससे कि आपका रेफरेंस बिजनेस बढ़ सकता है। लाभ क्या होगा? कम लागत है, क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर आ रहा है और किसी रेफरेंस से आ रहा है। और क्या होगा? उसको आप पे विश्वास होगा, कुछ और अधिक कन्वर्जेशन भी उसका अधिक होगा, वो आपसे लोन ले लेगा। तो आपको ये समझ में आ गया रेफरेंस लीड्स क्या होती है। एक एक चीज नोट करते हुए जाइए, क्योंकि यह लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर फील्ड के लिए। अगर आप इसको बारीकी से नहीं समझेंगे तो आप सेल्स में नौकरी नहीं कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है लीड सोर्स कैसे होती है। समझ में आ गया आपको फील्ड मार्केटिंग और रेफरेंस लीड। अब आपको क्या करना है? ये तो सबको पता है कि फील्ड मार्केटिंग करनी चाहिए, रेफरल लीड्स भी आएगी, सारे काम करने चाहिए, ये सब बताते हैं। आपका बॉस भी आपको बताएगा, सारी चीज बताएगा, लेकिन आगे जो पॉइंट आपको बताए गए हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हो और उसके लिए आपको तैयार
रहना है। और आपको ये इम्पोर्टेंट है, आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो आपको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना है। सोशल मीडिया नेटवर्किंग पहली बार सुना होगा। सोशल मीडिया नेटवर्किंग कैसे करते हैं? आपको क्या करना है, अपना पेज बनाना है, शॉर्ट वीडियो बनाना है, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको उसकी मार्केटिंग करनी है, जिससे कि आपको लीड प्राप्त हो सके। उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म, फेसबुक पे आप लीड्स, फेसबुक पे आप अपना पोस्टर या वीडियो डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, लिंक्डइन पे डाल सकते हो, व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, यूट्यूब पे आप डाल सकते हो। ये आपको करना है। आप फेसबुक पे आपको कैसे डालना है, इंस्टाग्राम पे कैसे डालना है, लिंक्डइन पे कैसे डालना है, व्हाट्सएप पे कैसे डालना है, यूट्यूब पे कैसे डालना है, इनसे कैसे कैसे आपको लीड क्रिएट करनी है, इसके हमने अलग अलग कोर्सेज डिजाइन किए हुए हैं। फेसबुक से लीड प्राप्त करना, इंस्टाग्राम से लीड प्राप्त करना, व्हाट्सएप से लीड प्राप्त करना, यूट्यूब से लीड प्राप्त करना। जो ये कोर्स ऑप्ट करेगा उसके लिए हमने ये कोर्सेज फ्री प्रोवाइड किए हुए हैं। एक ही कोर्स 5,000 का है। फेसबुक तो कम से कम 20,000 के कोर्सेज आपको मुफ्त फ्री में दिए हुए हैं, जो कि आपको सेल्स में काम आने वाले हैं और आपकी लाइफ और करियर में एकदम उछाल आ जाएगा। लोग समझेंगे कि ये फाइल आती कहाँ से है। ये सिस्टम में जाके आपको लीड ऑटोमेटिक क्रिएट होती है, और ये कैसे क्रिएट करना है, आपको ऐड कैसे क्या करना है, कैसे ये सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। आपको अलग से कोर्सेज है जो कि हम फ्री देते हैं। बैंकिंग सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो भी आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑप्ट करता है उसके लिए ज्यादा फीस चार्ज नहीं करते हैं। 21,000 रुपये फीस है, 6 मंथ का कोर्स है, लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये कोर्स हमारा लीजिए। 15 जून से हमारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, जिससे कि आपको बैंकिंग लाइन में, बैंकिंग और फाइनेंस में करियर बनाने में आपको सपोर्ट मिल सके, और हम प्लेसमेंट भी आपको देंगे। उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण के लिए फेसबुक पर होम लोन एडवर्टाइजमेंट चलाया तो इंटरेस्टेड व्यक्ति फॉर्म भरता है और उससे क्या होता है, लीड जनरेट हो जाती है। आपने कोई फेसबुक पे आपने होम लोन का एड चला रखा है, कस्टमर उसको देखेगा, उसको क्लिक करेगा, उसमें क्वेश्चंस भी आप ऐड कर सकते हो। कौन सा लोन चाहिए, कितने का लोन चाहिए, आपकी कितनी इनकम है, और आप क्या कर सकते हो, वो फॉर्म कस्टमर फिलअप करता है और आपके पास एक लीड जनरेट हो जाती है। ये एक टेक्नोलॉजी है, आपको टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा तो आप अपने टारगेट आसानी से अचीव कर पाओगे। लाभ क्या है इसके? देखो, कम खर्च में आपका काम हो जाता है। पेट्रोल भी चलता है पूरे महीने, पेट्रोल तो चलाते हो, कम से कम 5,000 का पेट्रोल फूक देते हो तो उसके कम खर्चे में काम होता है। अधिक रीच रीच अधिक होती है, लोग आपको जानते हैं। और टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन, आप उसमें टारगेट आपका ऑडियंस सिलेक्शन कर सकते हो, एरिया डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से एरिया में चलाना है, कोटा में चलाना है, जयपुर में चलाना है, बांदीपुर में चलाना है, अजमेर में चलाना है, मुंबई में चलाना है, दिल्ली में चलाना है। वो आप टारगेट उसके अंदर सेट कर सकते हो, तो उनसे आपको लीड आना शुरू हो जाती है। तो आपको समझ में आया सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं? आपको समझ में आ गया, और ये कैसे करना है इसके लिए हमने आपको कोर्स है हमारा जो डिजाइन किया हुआ है, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। डीएस स्कूल में जाएं और वो आप वहां से ऑप्ट कर सकते हो। सारे जो भी प्रोग्राम हमने, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए हैं, वो आपके कैरियर के लिए यूजफुल है, सारी प्रैक्टिकल है, थोड़ी कुछ भी नहीं है। अब आओ चौथे नंबर पे, डिजिटल मार्केटिंग। क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग? ये भी आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि आज का जमाना ही डिजिटल मार्केटिंग का है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करने की प्रक्रिया डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। लीड सोर्स, जैसे गूगल एड्स, आप गूगल पे एड चला सकते हो। कैसे चलाना है इसके लिए भी हमने एक कोर्स ऑप्ट किया हुआ है, कोर्स बनाया हुआ है, उनसे आप चेक कर सकते हो। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, आपको गूगल पे अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनानी है, लैंडिंग पेज बनाना है और ईमेल मार्केटिंग करनी है। आपको सोशल, या आप ऐसा करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक लीड आना शुरू हो जाएगी। और कैसे करना है ये हम आपको सिखाएंगे। उदाहरण क्या, गूगल सर्च में आप जैसे जाओगे, डालोगे बेस्ट लोन
फॉर जयपुर, तो आपकी वेबसाइट दिख जाएगी, आपका कस्टमर फॉर्म वहां भर देगा, आपका लोकेशन दिख जाएगा और एक लीड जनरेट हो जाएगी। लाभ क्या, हाई क्वालिटी की लीड आती है, कस्टमर जिसको लोन का रिक्वायरमेंट होता है वही पिच करता है, और पैन इंडिया रीच बढ़ती है आपकी, और ऑटोमेशन लीड कलेक्शन होती है, आपको ऑटोमेटिक लीड एक जनरेट हो जाती है। आपको समझ में आ गया? लोग बैठे रहते हैं, ना मार्केट में विजिट करते हैं, ना कस्टमर से बात करते हैं, ना सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ना कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, तो टारगेट कैसे होगा, फ्यूचर में ग्रो कैसे करोगे? आप इन चीजों का यूज लो, जिससे कि आप अपने फ्यूचर में ग्रो कर पाओ। अब आता है टेली कॉलिंग लीड्स। टेली कॉलिंग लीड्स आप कैसे जनरेट करो? टेली कॉलिंग लीड्स जनरेशन, फोन कॉल के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करना। आप फोन के माध्यम से भी कस्टमर से संपर्क करें, उसके लिए आपको क्या चाहिए? डेटा चाहिए। डेटा होगा तो आप कॉल करोगे, और कॉल करोगे तो क्या होगा? कस्टमर लीड जनरेट होगी। तो आप डेटा कैसे सोर्स करोगे? आप अपने पुराने कस्टमर से, जो पुराने कस्टमर का डेटाबेस है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, आप उनको कॉल कर सकते हो। मार्केट में आप फील्ड मार्केटिंग करते हैं, उनका डेटा जो भी आप इकट्ठा करते हो, आप वहां पे उसका कॉल करके लीड जनरेट कर सकते हो। आप डेटा परचेज कर सकते हो, परचेज करके डेटा 2-3 हज़ार का डेटा आता है, सारे नंबर आते हैं, 50-50 लाख नंबर आते हैं, आप उन पर कॉलिंग करके भी अपना बिजनेस निकाल सकते हो, और अपने ओल्ड कस्टमर रिकॉर्ड जो भी है आपके पास में, जो भी डेटाबेस है पुराना, आप उसको कॉल कर सकते हो। तो टेली कॉलिंग लीड आपको समझ में आ गया, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको समझ में आ गया, राइट? टेली कॉलिंग का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या करना है? कस्टमर को कॉल करना है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है, रिक्वायरमेंट को उसकी समझना है आपको। उसके बाद में आपको रिक्वायरमेंट समझने के बाद अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद में कस्टमर का फॉलोअप करना है। फॉलोअप के बाद में कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेना है, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आप कस्टमर से मीटिंग करो। मीटिंग करने के बाद में आप उसकी लीड जनरेट कर सकते हो। लाभ क्या है? तेज संपर्क बढ़ता है, कम लागत लगती है, और बड़ी संख्या में ग्राहकों तक आप पहुंच सकते हो। कम से कम दिन में ये काम आपको करना चाहिए। समझ में आ गया आप? और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे मार्केट में बहुत ही फेमस चीज है, ये भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसका लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट लीड्स। डीएसए क्या होता है? क्या होता है डीएसए? डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बैंक, एनबीएफसी या वित्तीय संस्थाओं के लिए ग्राहकों को लाने का कार्य करता है। डीएसए विभिन्न लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस और बैंकिंग प्रोडक्ट के लिए ग्राहक खोजकर संस्था को रेफर करता है। डीएसए क्या करता है? बाजार में से कस्टमर खोजता है, खोजने के बाद में एनबीएफसी बैंक में कस्टमर को रेफर करता है। ये डीएसए आप भी बना सकते हो। जो भी आप डीएसए रेगुलर बना सकते हो, अपनी टीम बना सकते हो, जिससे आपको क्या होगा? हायर कन्वीन डीएसए लीड से के क्या लाभ है? सबसे पहले क्या लाभ है इसके? हाई कन्वर्जेशन रेशो। आपके जो भी लीड जनरेट होगी वो हाई कन्वर्जन रेशो होगा उसका। वेरीफाइड कस्टमर आएगा आपके पास, डीएसए ऑटोमेटिक वेरीफाई करके आपको कस्टमर देगा। फास्ट प्रोसेसिंग होगी, और रेगुलर बिजनेस फ्लो, आपका रेगुलर बिजनेस भी बढ़ेगा। तो अब आपको क्या करना है? डेली बेसिस पे आपने नौकरी ज्वाइन कर ली, ज्वाइन करने के बाद कम से कम डेली आप एक डीएसए आप बनाओगे, वो भी मार्केट में विजिट करके। कैसे बनाओगे ये हम आगे बताएंगे आपको, ये सारी चीजें बताएंगे। डीएसए के बाद में क्या होता है? कनेक्टर लीड्स। कनेक्टर भी होता है जो कि कनेक्टर वह व्यक्ति होता है जो स्वयं लोन या बैंकिंग बिजनेस नहीं करता, लेकिन संभावित ग्राहकों को बैंक, एनबीएफसी, डीएसए या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जोड़ता है। आपने बहुत सारे कनेक्टर बना लिए, तो जब भी उसके पास लीड्स आएगी, लोन आएगा, तो आपको कॉल करेगा, और कॉल करेगा तो आपका लीड्स जनरेट होगी, जिससे आपका टारगेट होने में
आसानी रहेगी। अब बोलते तो डीएसए है, कनेक्टर है, क्यों जुड़ेगा हमसे? क्या होता है, बैंक और एनबीएफसी डीएसए और कनेक्टर को पे आउट देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, इसलिए वो हमसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो कैसे जोड़े हम कॉमन कनेक्टर या डीएसए कैसे बनाए? जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उसको आप डीएसए या कनेक्टर बना सकते हो। मार्केट में विजिट करो और उसको डीएसए कनेक्टर बनाओ। प्रॉपर्टी डीलर को आप डीएसए कनेक्टर बना सकते हो। रियल एस्टेट ब्रोकर को भी आप डीएसए कनेक्टर बना सकते हो। ऑटोमोबाइल्स का डीलर है उसको भी आप डीएसए कनेक्टर बना सकते हो। इंश्योरेंस एजेंट को भी आप डीएसए कनेक्टर बना सकते हो। टैक्स कंसल्टेंट को भी आप डीएसए कनेक्टर बना सकते हो। बिजनेस कंसल्टेंट को भी आप डीएसए कनेक्टर बना सकते हो। लोन कंसल्टेंट को भी आप डीएसए बना सकते हो। बिल्डर और डेवलपर को भी आप लोन डीएसए या कनेक्टर बना सकते हो। अगर आप रेगुलरली मार्केट में घूम के डेली बेसिस पे एक कनेक्टर बनाते हो तो लगभग महीने में कितने कनेक्टर होंगे? 25 भी क्यों होंगे, महीने में तो 30 डेज होते ना। लेकिन आपकी 4-5 दिन की छुट्टी होगी, उस टाइम पे आप मार्केट में नहीं जाओगे। इसलिए अगर आप ऐसा रेगुलरली 1 महीना करते हो, करने के बाद में क्या होगा, आपके 25 कनेक्टर्स हो जाएंगे। फिर आप वीकली वाइज उनको आपको क्या करना है, विजिट करनी है। विजिट करने के बाद आपको अपनी स्कीम बतानी है। 25 में से अगर 50% भी लोग आपको 2-2 फाइल भी दे दें, तब भी आपके 10 लोग भी 2-2 फाइल आपको दे देंगे तो 20 फाइल हो गई और आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमने आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। कनेक्टेड लीड्स के लाभ क्या हैं? इनके लाभ क्या होते हैं? हाई क्वालिटी की लीड्स आती है, ट्रस्टेबल कस्टमर होता है, कम मार्केटिंग कॉस्ट लगती है, क्योंकि आपको एक बार डीएसए कनेक्टर बनाना है, उसके बाद तो ऑटोमेटिक फाइल आएगी आपके पास। और हायर कन्वर्जन रेट्स होती है, लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप बनता है और रेगुलर लीड्स फॉलोअप में आती है और रेगुलर आपका टारगेट होता जाएगा। ये अब आपको हम एक जो वर्क कैसे होता है, लीड्स कैसे जनरेट होती है, वो हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, आपको कोई नहीं बताएगा। आप जब भी सर्विस में जाओगे तो ये चीजें आपको कोई नहीं सिखाता, लेकिन अगर आप नॉलेज लेके जाओगे, हमारा एक्सपीरियंस लेके जाओगे, ये आपको अभी प्रैक्टिकल आपकी लर्निंग चल रही है, उसके बाद फील्ड लर्निंग भी आपकी चलेगी, जिसमें आपको कमाने का मौका दिया जाएगा। ये सारी आपको फील्ड लेवल पर भी आपसे कराई जाएगी। हम ऑल इंडिया कोर्स सेल करते हैं, हम ऑल इंडिया काम करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में बेस्ट लीड सोर्स कहाँ से आ सकता है? बिल्डर है, प्रॉपर्टी डीलर है और सोशल मीडिया और वेबसाइट से आपको अच्छी अच्छी लीड्स जनरेट हो सकती है। अब आपको समझ में आ गया, सारी चीजें समझ ली आपने, लीड सोर्स कैसे करना है, ये पैरामीटर्स आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या बताया, फील्ड मार्केटिंग। आपको क्या करनी है, फील्ड मार्केटिंग करनी है। फील्ड मार्केटिंग के बाद क्या करना है, आपको रेफरेंस लीड्स आपको जनरेट करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज सोशल मीडिया का सहारा आपको जरूर लेना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, जिससे कि आपके एक बार आप मेहनत करो तो ऑटोमेटिक से लीड जनरेट होती रहे। आपको डिजिटल मार्केटिंग का भी सहारा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेली कॉलिंग लीड भी आपको जनरेट करनी है। उसके बाद डीएसए कनेक्टर भी आपको बनाना है। आप डेली का एक टारगेट बना सकते हो। मॉर्निंग में जो भी आपकी लीड्स चल रही हैं आप उस पर कॉल करिए 1 से 2 घंटे। उसके बाद आप डीएसए को मैसेज करिए, कॉल करिए, सोशल मीडिया के जरिए व्हाट्सएप करिए, सब करिए। जो भी आप कनेक्टेड डीएसए बनाए हुए उनको आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद में आपको कम से कम 1-2 लीड जनरेट होगी और आपका लॉगिन होगा और आपका टारगेट भी इजी हो जाएगा। हम टारगेट कैसे अचीव आप कर पाओगे, उसके लिए हमने एक लेसन दिया हुआ है, वो आगे आएगा। अभी तो हम जो आपको बता रहे हैं वो आप समझिए। समझ में आ गया आपके? अब आपको क्या करना है, अगर आपको होम लोन में हो, आप अगर लोन में हो तो आपको सबसे अच्छी लीड कहाँ से जनरेट होगी? बिल्डर से, प्रॉपर्टी डीलर से और सोशल मीडिया और वेबसाइट से आपको लीड जनरेट हो जाएगी। अगर आप बिजनेस लोन में हो, अगर आप बिजनेस लोन करते हो तो आपको सीए से मिलना है, फील्ड में मार्केटिंग करनी है, बिजनेस नेटवर्किंग करनी है और रेफरेंस लीड जनरेट करनी है।
अगर आप वर्किंग कैपिटल लोन में हो, मतलब सीसीओडी अगर आप बनाते हो, तो आपको क्या करना है, इंडस्ट्रियल एरिया में विजिट करना है, सीए से नेटवर्क बढ़ाना है, बिजनेस एसोसिएशन से भी आपको मिलना है और टेलीकॉलिंग आपको करनी है। अगर आप इंश्योरेंस में हो तो क्या करना है आपको, रेफरेंस लीड आपको जनरेट करनी है, सोशल मीडिया का सहारा लेना है, एग्जिस्टिंग कस्टमर को आपको कॉल करके लीड जनरेट करनी है और टेलीकॉलिंग का सहारा लेना है। गोल्डन रूल्स ऑफ सेल्स, अगर आप सेल्स में बेहतर बनना चाहते हैं तो लीड, सबसे पहले आपको क्या करना है, लीड जनरेट करना है, उसका फॉलो अप लेना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, रिलेशनशिप बनाना है, उसके बाद क्या करना है, कन्वर्जन करना है लीड का। जितना अधिक क्वालिटी लीड होगी उतनी अधिक कन्वर्जन होगी और उतनी ही अधिक सेल्स ग्रोथ प्राप्त होगी। अब आपने लीड सोर्स तो पढ़ लिया, समझ ली सारी चीजें, इतने इतने सारे फैक्टर आपको बता दिए। अब आपको क्या समझना है, उसको कन्वर्जन कैसे करना है। लीड तो आप जनरेट करते जा रहे हो लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रही है, कन्वर्जेशन नहीं हो रहा है, तो आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि यह लेसन थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। लीड सोर्स और कन्वर्जन आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए, बैंकिंग के लिए। ये आप अच्छी तरह से लर्न करें, इसको सीखें, आपको डेली बेसिस पे क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे कि आपको लीड जनरेट हो सके और आपका टारगेट हो सके। तो चैप्टर लीड कन्वर्जन, लीड कन्वर्जन कैसी होगी, सही लीड्स लाएं, उसे कस्टमर बनाएं और अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाएं। लीड कन्वर्जन क्या होता है, लीड कन्वर्जेशन, लीड कन्वर्जेशन लीड को ग्राहक में बदलने की प्रक्रिया लीड कन्वर्जेशन कहलाती है। लीड कन्वर्जेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक संभावित ग्राहक या लीड को सफलतापूर्वक वास्तविक ग्राहक कस्टमर में परिवर्तित किया जाता है। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और सेल्स इंडस्ट्री में लीड्स कन्वर्जेशन सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि यही सेल्स रेवेन्यू और बिजनेस ग्रोथ का आधार होता है। मार्केट में कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कितनी भी लीड जनरेट कर रहे हो, लीड जनरेट कर रहे हो, लेकिन जब तक कन्वर्जन नहीं होगी तो आपका सेल्स रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा और आपका बिजनेस ग्रोथ भी नहीं करेगा। ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसको आप बने रहें, नोटबुक में नोट करते हुए जाएं एक एक चीज, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो वापस से आप पूछ सकते हो और हमें मैसेज भी कर सकते हो। अभी हम बैंकिंग से ट्रेनिंग प्रोग्राम का लेसन नंबर 4 है जिसका अध्ययन कर रहे हैं, और लीड कन्वर्जेशन क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने उत्पाद या सेवा की रुचि दिखाता है तो वह लीड्स कहलाता है। जब वही व्यक्ति आपकी सेवा खरीदता है, लोन लेता है, खाता खुलवाता है या कोई वित्तीय उत्पाद लेता है तो वह कस्टमर बन जाता है। इसी प्रक्रिया को लीड कन्वर्जेशन कहते हैं। आपको लीड कन्वर्जेशन समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। उदाहरण के लिए कस्टमर ने होम लोन के लिए इंक्वायरी की, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने संपर्क किया, दस्तावेज प्राप्त किए, लोन प्रोसेस किया, लोन सैंक्शन और डिसबर्समेंट हुआ, तो यह एक सफल लीड कन्वर्जेशन कहलाता है। आपको समझ में आ गया सफल लीड कन्वर्जेशन कैसे कहलाता है। लीड कन्वर्जेशन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लीड की क्वालिटी को आपको समझना है। लीड की क्वालिटी को आपको समझना है, ग्राहक की आवश्यकता और पात्रता को भी आपको समझना है। लीड क्वालिफिकेशन आपको समझना है, ग्राहक की प्रोफाइल जांचनी है और आवश्यकता को समझना है और बजट और पात्रता आपको जाननी है। सबसे पहले आपको लीड के बारे में जानना है, क्वालिटी की है, लो है, क्या है, समझ में आ गया। लीड जाननी है आपने, चलते लीड को अब आपको एनालिसिस करना है, ग्राहक को वास्तव में क्या चाहिए और क्या समझाना है, ये आपको लीड को एनालिसिस करना है। उदाहरण के लिए जैसे कस्टमर होम लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, व्हीकल लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए या कोई अकाउंट खुलवाना है, ये आपको लीड का एनालिसिस करना है। समझ में आ गया? लीड आपके पास आ गई? आ गई?
लीड की क्वालिटी समझना है, क्वालिटी के बाद में आपको लीड को एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब समझना है कि कस्टमर को क्या चाहिए और हमको क्या समझाना है। फिर क्या करना है आपको, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। जो भी कस्टमर को चाहिए आप समझ लिए, फिर उत्पाद के हिसाब से आपको विशेषताएं उसको कस्टमर को समझानी है। जैसे ब्याज दर क्या है, लोन अमाउंट पे क्या होगा, एलिजिबिलिटी कितनी है, प्रोसेसिंग में टाइम कितना लगेगा, क्या बेनिफिट है, या आपको सारी चीजें कस्टमर को समझानी है। आपने समझा लिया, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कस्टमर को दे दिया। अब आपको क्या करना है, कस्टमर के जो भी ऑब्जेक्शन आएंगे उनको हैंडल करना है। कस्टमर के जो भी ऑब्जेक्शन है उनका समाधान करना है। ग्राहक की शंकाओं का समाधान करना है। सामान्य आपत्तियां क्या होती हैं, क्या आता है, ब्याज दर अधिक है, ईएमआई ज्यादा है, अभी आवश्यकता नहीं है, दूसरे बैंक से ऑफर मिल रहा है। अब आपको समाधान क्या देना है, तुलना करके समझाना है, लाभ बताना है, सही वित्तीय सलाह देनी है। अब आपको समझ में आ गया कि कस्टमर क्या क्या क्वेश्चन करेगा और वो आपको क्या क्या उसको समझाना है। एक इम्पोर्टेंट लेसन है, आपकी लाइफ बदल सकता है अगर आप इसको अपने जीवन में उतार लो तो। और रेगुलर बेसिस पे अगर ये चीजें फॉलो करो तो आपके सेल्स टारगेट भी आसानी से हो सकते हैं। फॉलो अप, अब क्या करना है आपको, नियमित रूप से ग्राहक के संपर्क में रहना है। फॉलो अप मेथड क्या फॉलो अप मेथड अपनाना है, कस्टमर को कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, ईमेल करना है और पर्सनल मीटिंग करनी है। फॉलो अप आप कस्टमर से रेगुलर बेसिस पे लो। डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर से आप फॉलो अप ले लिए, मीटिंग का टाइम दे दिया, आपको क्या करना है, कस्टमर से मीटिंग करके उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। ग्राहक से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने हैं। क्या है लोन डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपको आधार कार्ड लेना है, पैन कार्ड लेना है, इनकम प्रूफ लेने हैं, बैंक स्टेटमेंट लेना है और प्रॉपर्टी पेपर लेने हैं। लेने के बाद में इनकी जांच भी आपको करनी है। कस्टमर जो भी आधार कार्ड पे एड्रेस है कस्टमर वहीं रहता है, पैन नंबर है, माइनर तो नहीं है कस्टमर, इनकम प्रूफ चेक करना है, बैंक स्टेटमेंट चेक करना है, कोई बाउंसिंग तो नहीं है, प्रॉपर्टी डॉक्स भी आपको चेक करने हैं, कहीं माइनर तो नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, कन्वर्जेशन सक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपना जो भी आपका प्रोडक्ट है आपने सारी चीजें समझा दी, कस्टमर को समझा दिया, अब आप फाइल को सिस्टम में लॉगिन कर दीजिए। अगर आपको अकाउंट खोलना है तो उसका अकाउंट खोल दीजिए, इंश्योरेंस करना है तो इंश्योरेंस कर दीजिए, और कोई क्रेडिट कार्ड बनाना है तो क्रेडिट कार्ड आप बना सकते हो। ये आपको समझ में आ गया सारी चीजें। एक एक पॉइंट की चीज है, आप अपने पॉइंट लिखते जाओ। लीड कन्वर्जन बढ़ाने के तरीके, अब आपको सारी चीजें हमने बताई, आपको लीड को कन्वर्ट कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको लीड की क्वालिटी आपको पता करनी है। लीड की क्वालिटी पता करने के बाद में आपको क्या करना है, लीड को एनालिसिस करना है कि कस्टमर क्या चाहता है और हमको क्या समझाना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करना है। प्रेजेंटेशन बाद कस्टमर के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी ऑब्जेक्शन है उनका समाधान करना है। समाधान करने के बाद में आपको फॉलो अप करना है। फॉलो अप के बाद में कस्टमर से मीटिंग का टाइम लेना है। टाइम लेने के बाद में आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करने हैं और डॉक्यूमेंटेशन की जांच करनी है। जांच करने के बाद आपको फाइल सिस्टम में लॉगिन करनी है। समझ में आ गया आपको लीड को कैसे कन्वर्जेशन करना है। अब आ जाओ कन्वर्जेशन सक्सेस, इसके क्या क्या तरीके हैं जो कि आप लीड को लीड की कन्वर्जन के रेशो बढ़ा सकते हैं। आप क्विक रेस्पॉन्स दें, कस्टमर को क्या दें, क्विक, जल्दी से रेस्पॉन्स दें। कस्टमर की नीड को आप समझें, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन रखें, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नॉलेज रखें। अगर आपको नॉलेज होगी तो समझ पाओगे। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि हमारे कोर्स का आप ऑप्ट कीजिए। सबसे पहले काम है आपको बैंकिंग और फाइनेंस के प्रोडक्ट के बारे में समझना, उसके वर्क के बारे में समझना, इंडस्ट्री के बारे में समझना। उसके बाद आप मार्केट में उतरोगे तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नॉलेज रखें, रेगुलर फॉलो करें, सीआरएम का उपयोग करें। सीआरएम का मतलब होता है आप या डायरी का उपयोग करो या फिर आपके मोबाइल में कोई ऐसी डायरेक्टली बनाओ जहाँ पे कस्टमर की एंट्री आप डेली बेसिस पे कर सको और कस्टमर से रिलेशनशिप मजबूत
बनाएं। तो आप लीड कन्वर्जन के बढ़ाने के तरीके हैं, आप लीड कन्वर्जन बढ़ा सकते हो। लीड कन्वर्जन के लाभ लाभ क्या होते हैं इसके? आपकी सेल है वो इंक्रीज होती है, रेवेन्यू ग्रोथ मिलता है आपको, कस्टमर बेस आपका बनता है, बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलती है, बेटर बेटर मार्केट रेपुटेशन आपकी बनती है, और क्या होता है हायर प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी होती है, आपको हायर इंसेंटिव या कमीशन भी आता है अगर आप फाइनेंस बैंकिंग में काम करते हैं तो। कन्वर्जेशन टिप्स, अब क्या कन्वर्जेशन टिप्स है, बहुत जरूरी है। कन्वर्जेशन टिप्स तो आनी चाहिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, क्या आपको नहीं करना है, ये करना क्या है ये तो आपको सब बताएंगे, लेकिन करना क्या नहीं है। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, कस्टमर से कैसे बात करनी है, कॉन्फिडेंस के बाद बात करनी है, और कस्टमर की बात को आपको ज्यादा सुनना है। आपको क्लोज क्वेश्चन नहीं करने हैं, ओपन क्वेश्चन करने हैं। ओपन क्वेश्चन कैसे करने हैं कि आप अपने बिजनेस के बारे में बताओ तो 5 से 10 मिनट आपको बताएगा, आप अपनी फैमिली के बारे में बताओ तो 5 से 10 मिनट आपको बताएगा, और आपकी बिजनेस जर्नी के बारे में बताओ। क्वेश्चन आपको ऐसे करना है जिससे कि आप उसकी पूरी चीज जान सको, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ सको, आपको कस्टमर की प्रॉब्लम को भी समझना है और जल्दी फॉलो अप करना है, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, और आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो आप, ये आपकी टिप्स हैं लीड कन्वर्सेशन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने जीवन में उतारें। अब आते हैं अपन, हर लीड्स ग्राहक नहीं बनती, लेकिन सही फॉलोअप, सही सॉल्यूशन और सही रिलेशन हर लीड को कन्वर्जन के करीब ले जा सकती है। देखो हर लीड तो फॉलो, हर लीड तो जो भी लीड होती है हर लीड तो कस्टमर नहीं बन सकती, लेकिन आप अच्छा प्रयास करोगे, अच्छा कस्टमर को सारी चीज समझाओगे, सही समय पे फॉलो करोगे, सही सॉल्यूशन दोगे और सही रिलेशनशिप मेंटेन करोगे तो लीड को आप कन्वर्जेशन का जो रेशो है आपका इंक्रीज हो जाएगा, आपके कन्वर्जन रेशो बढ़ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आपने आज जाना, क्या जाना, लीड सोर्स कैसे करना है और लीड को कन्वर्जेशन कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आप डेली, आपने महीने के टारगेट, जो भी आपका महीने का टारगेट है उस टारगेट को आप वीकली डिसाइड करें, और वीकली के अनुसार आप डे 1 अपने जो भी काम है उसको 1 डे में डिसाइड करें, रेगुलर आप फॉलो करें, जिससे कि आपके टारगेट हो सके, आपको लाइफ में ग्रो मिल सके। वो कैसे करना है, क्या करना है, फील्ड में कैसे काम करना है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो हमारी फील्ड ट्रेनिंग होती है उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम आपको ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कि 3 महीने की होती है, और 3 महीने आपकी फील्ड सेल्स चलती है। जो भी हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं उसकी आपकी जो भी फील्ड ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती है, जो भी ऑफिस में ट्रेनिंग होती है उसमें आप और अच्छी तरह से परफेक्ट हो पाते हो, और बैंकिंग और फाइनेंस लाइन के जॉब के लिए एक परफेक्ट आप बन पाते हो, और आप अपने करियर को उड़ान दे सकते हो। ये जो हमारे कोर्सेज हैं, बैंकिंग सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए है, क्योंकि हम आपको मैनेजर लेवल की चीजें सिखाते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, मार्केट में कैसे वर्क करना है, क्या करना है, आप अपना टारगेट कैसे पूरा कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, लोन रिजेक्ट या सैंक्शन क्यों होता है, टेक्निकल में क्या डेविएशन होते हैं, लीगल में क्या डेविएशन होते हैं, कस्टमर प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम आती है, वो हम सारी चीजें ब्रीफली से प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाते हैं। तो हमारे जो बैचेज हैं वो 15 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, आप हमारे बैचेज में भाग लीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो हैं, हमारे जो लेसन है अच्छे लगते हों तो उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास, लेसन नंबर 5। आप अपन 5 में मिलते हैं, जैसे कि अपन का ये एंड हो गया है अपना लेसन नंबर एंड। अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में, कौन सी क्लास में मिलेंगे,
5 में। उसमें आपको क्या सिखाया जाएगा? कस्टमर हैंडलिंग। आपने लीड सोर्स कर ली, लीड आपने सोर्स कर ली, लीड सोर्स करने के बाद लीड को आपने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आपको कस्टमर को कैसे हैंडल करना है ये आपको सारी चीजें इसके अंदर बताई जाएगी, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आप जानेंगे, सीखेंगे कि हम कस्टमर हैंडलिंग कैसे करें, कैसे उसके क्वेश्चन का जवाब दें और उसको कैसे हैंडल करना है। तो मिलते हैं अगले लेसन नंबर 5 में। थैंक यू स्टूडेंट।